90 को 4 से गुना कर दो, 9 चौका 36 और 1 0, बस 360 अंश का वह एक वर्तुल होता है, केंद्र होता है, उसमें एक एक अंश महत्वपूर्ण होते हैं और एक अंश भी खिसका नहीं तो 90 अंश का कोण भी बहुत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा। इसको दक्षिण में काट कोण बोलते हैं और यहां पर लंब कोण बोलते हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि जो व्यक्ति अपने रीढ़ को 90 अंश के कोण के साथ बिठा करके यदि आत्मा का निधिध्यास करना चाहे बहुत जल्दी आसानी से कर सकता है। क्योंकि उस समय बैठने के उपरांत उसको ऐसा लगेगा, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल हम बैठे नहीं। आसन, समय और स्थान और एक और भूल गया, ये जिसमें गायब होते हैं उसका नाम ध्यान है। हम कहां बैठे हैं ये भूल जाए, समय क्या बजा ये भूल जाए, हम कौन से आसन से बैठे हैं ये भूल जाए, ये कौन सी दिशा में हमारा मुख है भूल जाए। हम भूल गए एक हेतु को, इसी को ध्यान बोलते हैं। ध्यानी जब ध्यान में लीन होता है कि ये 5 नर हैं। अपना नाम ये है साहब, अपना नाम। आपने कभी अपने नाम को भूला? कैसे माता पिताओं ने तो हमारा नाम धरो, उसको कैसे आप जोड़ते? हम अपने फर्म को नाम को कभी नहीं भूले। दीवालिया हो जाए तो बात नहीं समझो, तब तक तो हम भूल नहीं सकते। जिसकी कृपा से हम आगे बढ़ रहे हैं, ये कैसा हो सकता है? सही आत्मा का नाम नहीं था, दूसरे जोड़ने से ही आत्मराम गायब है। यदि आप अपने नाम को भूल जाते हैं, बहुत नजदीक आ गए होते हैं आप अपने पास, पक्का है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपना नाम भूलता हो? नहीं। बेटा ध्यान रखना, पिताजी का नाम बाजार में नहीं समझे, वह पिताजी का अवसान हो गया और खिलाफ पार्टी के यहां उनका जन्म हो गया, फिर भी वो यही कहेंगे बेटा, नहीं समझे, याद रखना। ये क्या बात हो गए? मतलब आत्मा को भूलने का साधन यह है नाम रख लो। कोई लोग माता पिता उनके तो नाम तो रखते ही हैं, और क्या बाजार के में अलग नाम भी चलता है। प्राय करके कवियों में 2-2 नाम चलते हैं, एक नाम से नहीं। अपर नाम बोलते हैं, अपर नाम, प्रेम नाम भी कह सकते हैं। अपने द्वारा उसको याद कर लेते हैं। हमें यह समझ में नहीं आ रहा, एक नाम तो वैसे ही भूल नहीं पा रहे, एक नाम को हम भूल नहीं पाए। याद करना बहुत आसान, भूलना लिख लो सबसे ज्यादा कठिन है। ध्यान में यदि लगना चाहते हो तो सीधा सीधा है, भूल जाओ अपने नाम। व्यवहार कैसे चलेगा? व्यवहार को चलाना ही नहीं, व्यवहार तो संसार के माध्यम से चलता है। सही एड्रेस क्या है उसको आप लिखना तो लिखो, उस पते पर किसी को भी कुछ नहीं कर सकते आप। ये जब सोच करके लिखा, ये 5 कम से कम गायब हो जाए,
तब आत्मा दिखे। और आज तो झलक रही है आत्मा। कहां छलक रही? छलक नहीं रही है, उछल रही, छलक रही। भावातीत ध्यान हो रहा, शिविर धड़ाधड़ लग रहे, ध्यान के केंद्र खोल रहे हैं। ध्यान भले केंद्रित नहीं है। क्या ध्यान भले ही केंद्रित नहीं, लेकिन ध्यान के केंद्र धड़ाधड़ खुल रहे। एक कंडीशन, जहां पर जाने के उपरांत आत्मा को भूल जाता है और आराम के साथ सो जाता है। हाँ, उसी का नाम तो ये कंडीशन है। अपने आप ही झोंके आने लग जाते, इसी को बोलते हैं ध्यान। हाँ, वस्तुतः जागृति क्या है? आत्मा शून्य हो जाए और शरीर, लेकिन यह ध्यान की परिभाषा नहीं। सही बात तो यह है कि आत्मा तो जागृत रहे और यह शरीर शून्य हो जाए और मन शून्य हो जाए। जो मन अपने नाम को हमेशा हमेशा याद रखता है, ये सिद्ध हो गया। जिसको आप नाम को सुरक्षित रखना चाहते हो और उनको ध्यान में उसको समाप्त करने का संकल्प लिया जाता है। जितने भी परिग्रह हैं उसी नाम के ऊपर तो आधारित हैं। बताओ, किसी ने करोड़ रुपए रखा, किसी ने अरब रुपए रखा, किसी ने और कुछ रखा है, अपने नाम से रखा, बैंक में रखा। यदि नाम गुम जाए तो क्या करोगे? ऐसे भी बैंक बताते हैं जहां पर नाम नहीं खोले जाते हैं, किंतु 1 2 3 4 5 अब कौन सा नंबर के किसके का खाता खुला है तो वही जानता है। न पिताजी जानते हैं न लड़के जानते हैं। यदि नंबर मान लो वो गुम जाए तो फिर क्या? साफ। फिर भी रखते तो है। नंबर को याद रखना और नाम को याद रखना बात एक ही। विद्यार्थियों के नाम नहीं चलते। कहां पर? स्कूल में। स्कूल में तो चलते, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है उस समय नंबर दिए जाते हैं। उस नंबर के माध्यम से वह अखबार में नंबर आ जाता है। यदि मान लो उसको विद्यार्थी को नंबर ही याद न रहे तो फिर क्या देने का परिणाम हो? इसलिए यह नाम गुम जाए और समय क्या हुआ ये गुम जाए, स्थान कौन से में मैं बैठा हूं ये गुम जाए, आसन में खड़ा हूं क्या बैठा हूं ये गुम जाए। अब कौन सा है? हाँ, दिशा कौन सी, पूर्व की है क्या उत्तर की है कि क्या, कौन सी दिशा ये भूल जाए। लेकिन महाराज ये कहा है या तो पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठने के लिए कहा। जब तुम बैठ रहे थे उस समय के लिए कहा, फिर बाद में ये पूर्व है ऐसा रटो नहीं। भूल जा कौन से आसन है। और जब तक आप सुना हमने कोई से ऐसा वैज्ञानिक था उसने अपना नाम ही भूल दिया, बताते हैं। सुना हमने उनका विवाह हो गया था और विवाह होने के उपरांत वह शोध में चला गया और शोध में जाने के उपरांत वहां पत्नी समय पर आ जाती थी, थाली रखती थी और चले जाते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कौन रख जाती है। और जब एक दिन वह खड़ी रही वो अपने काम करते रहे, फिर बाद में पूछा गया तुम कौन हो? सो नहीं है, लिखा तो ऐसे ही गया। वो क्या परिचय थी, वैसे तो वृद्धा होती गई नहीं। हम और क्या करें, उन्होंने इस ढंग से होता है, बाद में ज्ञात होगा ये पत्नी है, अरे वृद्ध हो गई और स्वयं भी देखते हैं तो दाढ़ी पड़ गई। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। अच्छे से लिखा गया हो
तो भी यह एकाग्रता के कारण सब उसमें चित्त लगने से यह हो जाता है, तभी शोध होता है, तभी बोध से जो है और आगे बढ़ते बढ़ते डेप्थ में चले जाते हैं। हम इन 5 को जब तक याद रखेंगे तो ये ध्यान रखना, हमारा ध्यान अभी बाहर ही है, उस अमूर्त आत्मा की ओर नहीं गया। इसलिए इंद्रियों का ज्ञान समाप्त हो जाए, मन गायब हो जाए और शरीर बिल्कुल शून्य हो जाए। जब आपकी दशा शरीर की शून्य हो जाती है, एकदम आप उठ नहीं सकते, एकदम आप उठ नहीं सकते, क्योंकि पैर सो गए, हाथ सो गए। जब आप सोते हैं करवट से, मान लो हाथ यदि नीचे आ गया तो वह भी एकदम सो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस हाथ को जगाने के लिए थोड़ा सा और व्यायाम करना पड़ता है, और उसमें ऐसा लगता है कि ऐसी पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है, धीरे धीरे उसको लाइन पर लाना पड़ता है। ये सारे के सारे संबंध छूटने से ऐसी दशा आती है। इस संबंध छूटने का नाम ही अध्यात्म है, और उस अध्यात्म के साथ इन 5 का कोई संपर्क नहीं रहेगा। जो ही संपर्क हुआ नहीं, हम सीधे नहीं हो सकते। यह पहली शर्त है, और जब तक वह छूटा नहीं तो ऊर्ध्वगमन हो नहीं सकता। ऊर्ध्वगमन के लिए यह आवश्यक है, और ऊर्ध्वगमन जो होता है ऊर्ध्व ही होना चाहिए, न विदिशा वज्रम। यदि गाथा है दर्द संग में आ गए हो, विश्व सो ढगई, आ तो गई। हाँ बिल्कुल, उसमें क्या कहा, वह समुद्र घाट को छोड़ करके बिल्कुल ऊपर की ओर ही जाता। समुद्र घाट में तो 3 लोक में व्याप्त हो जाता है, सब में भर जाता है, लेकिन जब शुद्ध होता है तो असंख्यात प्रदेश तो रहते हैं, लेकिन वह फैला हुआ नहीं रहता। कैसा रहता है, फैला हुआ नहीं रहता, सीधा ही पहुंचता है वहां पे। यह 45 लाख योजन प्रमाण प्रदेश में से ही सब निकले हुए हैं। 45 लाख योजन प्रमाण में एक प्रदेश भी खाली नहीं जहां पर सिद्धत्व को ग्रहण किए हुए नहीं। ऊपर जो पोल है इसमें से भी पहुंचे पूरे के पूरे, कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं जो सिद्ध परमेश्वर के द्वारा छुआ नहीं गया हो। ये पक्का है। इसको बोलते हैं ऋजोर्भाव आर्जव। ऐसा आर्जव धर्म हमारे जीवन में कब आएगा? आएगा तो ऐसा ही आएगा। यदि आपके नाम स्थायी नहीं है, और कहां गए वो चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। आप समझो, वो 6 खंड के अधिपति थे, और आप एक 6 खंड के मकान बना लेते हैं तो उन्हीं के समकक्ष देखने लगता है। हाँ, 6 खंड का मकान बन जाए तो फिर तो उनका अपने ढंग से चल रहा था। हमारे यह अनुपात है, सोचने की बात है, उसके सामने कोई है